नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में केतु बैठा हो तो पंचमस्थ केतु यानी पंचम भाव का केतु आपके जीवन में क्या उथल पुथल लेकर आता है, किस तरह के फलादेश आपको जीवन में भोगने पड़ते हैं। आज मैं इसी विषय पर विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। केतु का क्या फल होता है पंचम भाव में, लेकिन पहले हमको यह समझना होगा कि पंचम भाव से किन विषयों का विचार करते हैं, ताकि विषय को आप शीघ्रता से समझ पाएंगे और अपनी और अपने परिवार में किसी की भी, अपने इष्ट मित्रों की जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि केतु पंचम भाव में क्या फलादेश देता है। देखिए, पंचम भाव से मूलतः संतान, विद्या, विद्वता, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, जीवन स्तर, मनोभाव यानी मन के भाव, विचार शक्ति, गर्भ स्थिति, गर्भ धारण यानी संतान का जन्म का विचार भी पंचम से होता है। अनायास धन की प्राप्ति, विपुल धन संपदा की प्राप्ति का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। दूरदृष्टि, स्मरण शक्ति का विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। और मनोरंजन, नृत्य, संगीत, नाटक आदि का विचार भी पंचम से होता है। प्रणय संबंधों का विचार पंचम से करते हैं। भविष्य का ज्ञान, भविष्य कैसा होगा, इसका विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। और मंगल उत्सव आदि जो परिवार में होते हैं, यानी जिसमें अच्छे जो म्यूजिक आदि का जो आयोजन किया जाता है, उसका विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। धार्मिक बुद्धि, धार्मिक क्रिया, मंत्रों की सिद्धि, जो लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं उनके पंचम भाव में क्या ग्रह स्थिति होती है, इसका विचार किया जाता है। पंचम से मंत्र सिद्धि का विचार किया जाता है, आध्यात्मिक क्रियाओं का विचार किया जाता है, उदर का विचार किया जाता है, पेट का विचार किया जाता है, पाचन तंत्र का विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। आपकी शिक्षा, आपके गहन चिंतन मनन, विद्या आदि का विचार भी पंचम से करते हैं। और वंश परंपरा से प्राप्त किसी को मंत्री का पद या सचिव का पद प्राप्त होता है तो उसका विचार भी हम पंचम से करते हैं। यानी कि बाप दादा किसी उच्च राजनीतिक पद पर आरूढ़ थे तो संतानों में किसी को अगर उच्च पदवी प्राप्त होती है तो उसका विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव से इन सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है। और भी काफ़ी विषय हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख विषय आपको बताया जिनका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। मैं विषय को बिल्कुल टॉपिक पर ही रहूँगा, इधर उधर आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा और बहुत सीमित शब्दों में ही अपनी बात आपको समझाने की चेष्टा करूँगा। पंचम भाव में केतु, यानी इन सब विषयों का हमने ज्ञान पंचम भाव से होता है। देखिए, केतु का जहाँ तक प्रश्न है तो केतु जो होते हैं वह गुप्त शक्ति बल, कठिन कर्म, भय और कमी का कार्य करते हैं। यानी कि जन्म कुंडली में जिस स्थान पर केतु बैठते हैं उस स्थान में गुप्त शक्ति बल, धैर्य, कठिन कर्म, यानी कठिन कर्म से ही सफलता मिलेगी जिस भाव में केतु बैठ जाएंगे। भय की प्राप्ति का कार्य करते हैं। उस भाव से संबंधित भय की उस भाव से संबंधित जो विषय होते हैं उनमें भय की प्राप्ति होती है जातक को, और कमी का एहसास होता है। अभी विस्तार से बात करते हैं कि क्या फल दिखाता है। तो ये पंचम भाव में केतु जो होगा वो गुप्त शक्ति बल, भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी का आभास कराता है जातक को। और ग्रह गोचर में जिस ग्रह के सामने केतु आ रहे हैं वह ग्रह भी भयग्रस्त हो जाता है। जन्म पत्रिका में केतु के सामने कोई ग्रह बैठा हो तो निश्चित रूप से वह भी भयग्रस्त होता है। देखिए, पंचम भाव में जो केतु है वह निश्चित रूप से संतान के लिए भय और अरिष्टदायक माना गया है। संतान को भयभीत करता है, संतान के लिए अरिष्ट का कारण बनता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि जातक की जो संतान होती है वह अवज्ञापूर्ण आचरण करने वाली, यानी माता पिता के खिलाफ आचरण करने वाली होती है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जातक की संतानें रोग पीड़ित होती हैं, विषम आपदा में फंसकर कष्ट उठाने वाली भी होती हैं। संतान को कष्ट होता है। संतान पक्ष में पंचमस्थ केतु बाधक होता है।
संतानें विलंब से पैदा होती हैं। पहली बात तो संतान होती नहीं, होती है तो वह विलंब से होती है। पूजा पाठ, टोने टोटके आदि से भी संतान की प्राप्ति का योग बनता है जब पंचमस्त केतु होते हैं। शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्ति के समय में बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मैं बता चुका हूं, केतु बैठेंगे तो कठिन परिश्रम से आपको सफलता देंगे। कठिन परिश्रम, कमी का एहसास होता है व्यक्ति को, अपनी विद्या और बुद्धि में कमी का एहसास होता है कि हमारी बुद्धि दूसरों की अपेक्षा कमजोर है अगर पंचम भाव में केतु होता है। जातक उदर रोग से पीड़ित हो जाता है क्योंकि पंचम भाव से उदर का विचार किया जाता है और पंचम में केतु आएगा, निश्चित रूप से आपको पेट की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, गैस आदि देगा। मानसिक रोगों से चिंता आ रहा करती है। मानसिक रोगी होता है व्यक्ति, कभी कभी डिप्रेशन, टेंशन आदि की बीमारी उसको होती है और नर्वस सिस्टम में कुछ परेशानी के कारणों को भी उत्पन्न कर देता है कभी कभी केतु। जातक अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों और रोगों से विशेष रूप से कष्ट पाता है अगर पंचम भाव में केतु बैठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में कठिन संघर्ष करता है अगर पंचम भाव में केतु है। आजीविका के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। विलंब से सफलता प्राप्त होती है आजीविका में। और साथ में प्रणय संबंधों में धोखे, छल कपट का शिकार होना पड़ता है। जीवन साथी का सुख देर से और मुश्किल से मिलता है, यानी कि विवाह आदि में भी पंचमस्त केतु बाधा उत्पन्न कर देता है। प्रणय संबंधों में तो छल कपट, धोखे का शिकार बनाएगा ही बनाएगा। विवाह में भी विलंब कारक माना गया है पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव से भी हम विवाह आदि का विचार करते हैं, प्रणय संबंध का विचार करते हैं। विपरीत लिंगी के सुख का विचार पंचम से भी होता है। अगर वहां केतु बैठा है तो निश्चित रूप से विवाह में विलंब कराएगा। परिवार के लोगों से वैर विरोध उत्पन्न होता है अगर पंचमस्त केतु है। पटती नहीं है भाई बहनों में, माता पिता से वैर विरोध हो जाता है और जातक भयभीत रहता है, भय की उत्पत्ति करता है। पहले ही मैंने बता दिया है कि केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी का कारण उत्पन्न कर देगा। लेकिन अगर केतु, देखिए ये तो मैंने आपको साधारण फलादेश बताए हैं, ये लगभग प्राप्त होते हैं, कभी ना कभी सभी को मिलेंगे अगर जिनके पंचम भाव में केतु है। लेकिन अगर केतु धनु, मीन या कन्या राशि का है तो निश्चित रूप से धन और भाग्य की वृद्धि करेगा और कभी कभी राजयोग देकर। देखिए पंचम भाव में केतु अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है और वह शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि का है या अपनी स्वयं की राशि का है, मान लीजिए यहां पर कर्क राशि लिखी हुई है और इसमें बृहस्पति उच्चस्थ है और साथ में केतु बैठेगा, निश्चित रूप से राजयोग देकर किसी ऊंचे पद पर बैठा देता है, क्योंकि पंचम भाव से उच्च पदवी का भी विचार किया जाता है। दशम के साथ साथ पंचम भाव से भी उच्च पद और प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है, यश का विचार किया जाता है, वो पंचम भाव से प्राप्त होता है। तो धनु, मीन, कन्या राशि का केतु निश्चित रूप से, कहीं कहीं शास्त्रों में यह बताया गया है कि सिंह राशि का केतु भी, सिंह और वृश्चिक राशि का केतु भी जातक को निश्चित रूप से विद्वान, दार्शनिक सोच समझ वाला, परम गुणी व्यक्ति बनाता है और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सफल प्रवचन करता होता है। अगर यह मजबूत स्थिति में पंचम भाव में बलि, स्वराशि का या उच्च राशि का केतु निश्चित रूप से तीर्थाटन, पर्यटन और विदेश यात्रा से लाभ देता है, क्योंकि पंचम भाव से हम जो होते हैं वो देवार्चन, भक्ति आदि का विचार किया जाता है। पूजा पाठ, आध्यात्मिक क्रियाओं का भी विचार हम पंचम से करते हैं और केतु को कहीं ना कहीं मोक्ष और अध्यात्म का कारक ग्रह माना गया। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अध्यात्म या पूजा पाठ की तरफ धकेलता है। पहले तो परेशानियों में डालता है, उसके बाद अन्य ग्रहों की स्थिति वशात व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। यह भी फल है केतु का। तो पंचम भाव में केतु अगर धनु राशि का हो, मीन राशि का हो, कन्या राशि का हो या वृश्चिक राशि का, सिंह राशि का हो। वैसे वृश्चिक और सिंह राशि पर मैं थोड़ा सा आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन फिर भी चूंकि कहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया, इसका उल्लेख किया। निश्चित रूप से आपको विद्वान बनाएगा, दार्शनिक सोच समझ होगी आपकी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप, उच्च पद और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। परंतु कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कत देगा, क्योंकि केतु और राहु केतु का नैसर्गिक गुण है कुछ ना कुछ परेशानी देने का। परंतु उच्च राशि में, स्वराशि में होगा तो निश्चित रूप से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। परंतु अगर यह अन्य दूसरी राशियों पर बैठा होगा तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि संतान में बाधा, उदर रोग, पाचन तंत्र की बीमारी,
शिक्षा में बाधा, प्रणय संबंधों में धोखा, छल कपट, जीवन साथी के सुख में कमी, विलंब से सुख, विलंब से संतान पैदा होना, नर्वस सिस्टम की बीमारी, भय का वातावरण, कई अज्ञात भय सताता है जातक को, वो भयभीत रहा करता है। यह पंचम भाव में केतु की स्थिति के कारण ये फल जातक को भोगने पड़ते हैं। और अगर सप्तम भाव और ठीक 7वें भाव में राहु हो और समस्त ग्रह इधर उधर बढ़ जाए, यानी कालसर्प योग की सृष्टि हो जाए, तो फिर बड़े जीवन में विलंब से आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विलंब से जीवन साथी की प्राप्ति होगी, विलंब से संतान का सुख मिलेगा, आजीविका के स्रोत आपको जीवन में विलंब से प्राप्त होंगे। इसलिए जब जहां कहीं भी कालसर्प योग वगैरह हो तो उसकी शांति करवा लेनी चाहिए। केतु की शांति निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर पंचम भाव में केतु है तो निश्चित रूप से केतु गायत्री मंत्र का जाप करें, केतु के दान करें, हनुमान जी की उपासना भी केतु के लिए लाभप्रद मानी गई है। वैसे गणेश जी की उपासना का विधान है, क्योंकि कुजवत केतु और शनिवत राहु शास्त्रों में बताया गया, यानी राहु के अंदर शनि जैसे गुण होते हैं और केतु के अंदर मंगल जैसे गुण होते हैं। तो मंगल के लिए उसके जो अधिष्ठाता देवता हैं हनुमान जी माने गए हैं, इसलिए केतु का दोष हो तो हनुमान जी की उपासना से भी केतु की शांति होती है। तो केतु संबंधित दान करने चाहिए, केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, केतु गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। तो ये सारे फल जो है न्यून पड़ेंगे और जातक को सफलता प्राप्त होगी। परेशान होने वाली बात नहीं है। पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जाप आदि से केतु का दोष दूर हो जाता है। कभी कभी पंचमस्त केतु ऊपरी बाधा भी देता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो इन सभी की निवृत्ति होती है पूजा पाठ आदि से, दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्मों से समस्त ग्रहों का अशुभ फल शांत हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पंचम भाव में से क्या विचार किया जाता है उस पर जानकारी दी, और साथ में पंचम भाव में बैठा हुआ केतु किस तरीके से आपको परेशानियां देगा और किन राशियों पर यह अच्छा फल दिखाएगा, इस पर मैंने आपको मैं समझता हूँ सम्यक जानकारी दी है। वीडियो को ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं ले जाऊँगा, आने वाले समय में और अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जनपत्रिका के विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।